नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक, दुकान पर चाय की चुस्कियों का लिया आनंद। स्थानीय जनता का जाना कुशल क्षेम, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में की चर्चा। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएम को दिया आदेश। जिलाधिकारी कार्यालय में देखी जाएंगी वीडियो, एसपी सिटी को भीड़ रोकने की जिम्मेदारी। हल्द्वानी में योगा ट्रेनर ज्योति हत्याकांड का खुलासा, सेंटर मालिक का भाई ही निकला कातिल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते की गई थी हत्या। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, चमोली में भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी। हरिद्वार में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज, जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। बोले, प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास। 180 खिलाड़ी ले रहे भाग। खबरें विस्तार से। आज सुबह गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाय की दुकान पर पहुंचकर खुद अदरक वाली टेस्टी चाय बनाई और दुकानदार भाइयों से चाय पर चर्चा कर उनसे सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने बड़ी विनम्रता से चाय वाले को चाय का पैसा दिया। मुख्यमंत्री आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान भराड़ीसैंण में चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लेने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित स्थानीय जनता का कुशल क्षेम जाना और उनसे बात कर सरकार द्वारा संचालित विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ीसैंण में रुक कर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मेरे लिए विशेष है। गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियां, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने रुड़की ब्लॉक में सभी अधिकारियों, ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों की मौजूदगी में बैठक की, जिसमें मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि हरिद्वार जिले के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचेंगी। देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों को कैंपों के सफल बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। कहा, सीएम ने झबरेड़ा विधानसभा के 5 अंबेडकर पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए आदेश दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाने की कार्य योजना तैयार हुई। सभी प्रधानों ने स्वागत किया कि सरकार आपके द्वार बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर जो कैंप लगेंगे उसका 100% उसमें लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, लाभार्थियों को लाया जाएगा और एक अच्छा मैसेज सरकार का जाएगा। अच्छी समस्याएं ग्राम प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई है, उसका समुचित जवाब अधिकारियों ने दिया है, बीडीओ मैडम ने दिया है और हमारी क्योंकि बहुत ही तालीमाफ्ता ब्लॉक प्रमुख है, बहुत ही नॉलेजफुल है राहुल लुमना जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो ब्लॉक स्तर की समस्या है उनका पूरा समाधान किया जाएगा। पर महिला कांग्रेस ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें
प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इस पहल का मकसद महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए राजीव गांधी ने हमेशा काम किया। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लामा जी, उन्होंने आज पूरे देश में जो महिलाओं को स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसको लेके प्रियदर्शनी उड़ान जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसके तहत हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज राजीव गांधी जी की जयंती पे शुरू करा है। इसके तहत जो महिलाएं हैं जो गांव में रह रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रही हैं और जो लोग सक्षम नहीं है कि वो सैनिटरी पैड खरीद सके पीरियड्स के टाइम पे, माहवारी के टाइम पे, उन लोगों के लिए एक शुरुआत ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने करी। पूरे देश में आज इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया और इसमें फ्री सैनिटरी पैड हम लोग प्रत्येक घर घर जाके इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा साफ रही है और गैरसैंण में हुए अनुपूरक बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने बार बार कांग्रेस को चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। हम जिन विषयों को लेकर के गैरसैंण गए थे, हमारा अनुपूरक बजट था। हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया। बार बार उनसे हमने आग्रह किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। उत्तराखंड सरकार ने वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में वन भूमि की जियो फेंसिंग की जाएगी। इस तकनीकी के जरिए राज्य में वन क्षेत्रों की सटीक सीमाओं की पहचान की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन सी जमीन वन विभाग की है और कौन सी निजी स्वामित्व वाली। दरअसल लंबे समय से प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं। धामी सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए बड़ा अभियान चलाया था, जिसके तहत बड़ी मात्रा में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोबारा वन विभाग में शामिल करवाया गया। जो जियो रेफरेंसिंग और जीआईएस आधारित जो सर्वे ऑफ आइडेंटिफाइड बाउंड्री करना, इसके लेकर के आज चर्चा भी है, जिसमें 4 समितियां बनी हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम के खंड डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है, लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील, डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के, जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन वाइज इनमें सर्वे करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जा सकती है। लोहाघाट सरकार के द्वारा लोहाघाट अस्पताल को उपजिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया है, जो सिर्फ कागजों तक सीमित है। अस्पताल को आज तक उपजिला चिकित्सालय की सुविधा नहीं मिल पाई, जिस कारण मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। मामले को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने समिति अध्ययन विपिन गोरखा के नेतृत्व में उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान समिति ने वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों से उपचार संबंधी जानकारी ली। संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने बताया कि सरकार ने लोहाघाट अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा वर्षों पहले दे दिया, पर सुविधा आज तक नहीं दे पाई।
एक्चुअल में यहाँ दिक्कतें क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, तो जैसा कि मैडम ने हमें बताया कि जो सबसे बड़ी जो यहाँ कमियाँ हैं इसको आगे तो इनका प्रमोशन तो कर दिया है, इसको जिला चिकित्सालय तो उसको बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सुविधाएं उस प्रकार से नहीं दी गई। अभी भी कहीं ना कहीं बेडों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बिल्डिंग है नहीं। आज पर डे यहाँ 300 OPD आ रही है, केस आ रहे हैं पर डे, और उसके बावजूद यहाँ रखने के लिए बेडों के लिए जगह नहीं हो पा रही है। 4th क्लास यहाँ पे है नहीं, और व्यवस्थाएं कुल मिला के जिस हिसाब से उप जिला चिकित्सालय यहाँ पे बनाया गया है उस हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएँ नहीं है। जो हमारा ये उच्चीकरण कह रहे थे, उच्चीकरण की कागजों में हो चुकी है व्यवस्था, परंतु अभी तक कोई सुविधाएं जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो यही चीज़ है, इसके लिए संघर्ष हमारा चलते रहेगा, और जल्द से जल्द इसकी बात हम जिलाधिकारी के पास जाएंगे, बात करेंगे। इसमें जो भी CMO साहब से भी बात, सब कुछ बात करने के बाद इसमें जो कार्रवाई वो कर सकते हैं, तो इसके लिए कोशिश रहेगी। बात हुई थी हमारी CMS मैडम से, तो उन्होंने कहा कि उच्चीकरण तो हुआ लेकिन हमें व्यवस्थाएं नहीं मिली, क्योंकि जब स्टाफ को व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, व्यवस्थाओं के हिसाब से काम होता है। आज मैं देख रहा हूं कई दिनों से बीमारियां, कुछ वायरल बीमारियां चल रही हैं। हमारे यहाँ गायनिक भी बहुत अच्छी आई हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशन से भी बच्चे हो रहे हैं आजकल, तो उससे संख्या बढ़ी हुई है। तो उसमें उनका एक मांग थी कि हमें नए बेड मिलें और नए ऐसे कक्ष मिलें जिनमें हम बेडों को लगा सकें। दूसरा, उन्होंने जो नए प्रपोजल दिए हैं कि एक नई बिल्डिंग का प्रपोजल जो दिया है उस पर काम करने की बहुत जल्दी आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 200 पर डे नई OPD होती है, करीब 100-150 लोग जो पुरानी जांच किए हुए होते हैं वो रिटर्न आते हैं। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन के बाद अब AIMIM के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने भी मदरसा बोर्ड भंग करने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार का यह फैसला एक समुदाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उनके इस फैसले के बाद उत्तराखंड के उन मुस्लिम बच्चों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं को घेरते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ उत्तराखंड में कई तरह से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं, पर उत्तराखंड का विपक्ष इन मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं, जबकि सड़कों पर आकर किसी तरह का विरोध जताने का काम नहीं करते। देखिए, सरकार जो धामी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, उसका शुरू से एजेंडा यही रहा है कि एक सॉफ्ट टारगेट उन्होंने मुसलमान को रखा है, और जब भी उनकी कुछ नाकामियाँ होती हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल पर जो भी आपदा के मामले में हो या कानूनी लेवल पर जो जिस तरह की आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो वारदात हो रही हैं, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो एक सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को करके कभी मदरसे के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, वो सब चीज़ें गुमराह करने के लिए, लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए किया जा रहा है। जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, नुकसान तो ज़रूर, एक गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे उन्हें खाना भी मिल जाता था मिड डे मील के ज़रिए से, वो उनका बंद कर दिया जाएगा, बच्चों की तालीम से उन्हें महरूम कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर चंपावत जिले में शिक्षकों का कार्य बहिष्कार आज तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर गए शिक्षकों ने अपने अपने विद्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। जिले के बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में कार्य बहिष्कार पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश सरकार और विभाग के आला अधिकारियों की कुचक्र नीतियों के कारण लगातार 20 वर्षों से अधिक समय से सेवा कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही विभाग प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती कर उनके खिलाफ कुठारघात कर रहा है, जिस कारण उन्हें आंदोलित होकर कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र हित को देखते हुए सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। संगठन अपनी मांगों को पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखेगा।
उत्तराखंड बनने के बाद जब 2007 में हमारे इस शिक्षक संघ की मान्यता यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर दी गई, तब से लेकर सर हमारे इस शिक्षक जो राजकीय शिक्षक संघ है हमारा माध्यमिक का, इसमें सर आज तक जो हमारे जो विभागीय प्रोन्नतियों पर इस तरह से एक रोक लगा हुआ है कि जहाँ पर सरकार और विभाग ने इसमें रोक लगाकर विभिन्न बहाने बनाकर जहाँ पर कि उन्होंने पदोन्नतियों में कोर्ट कचहरी और इन जो रिट याचिकाओं का एक बहाना बना करके हमारे तमाम जो प्रोन्नतियाँ हमारी रोक रखी हैं। इससे हमारा शिक्षक बड़ा क्षुब्ध है सर, और इसके कारण जो हमारा छात्र और शिक्षक हित है उस पर बहुत ही बड़ा कुठाराघात हमारी इस सरकार ने किया है और विभाग ने किया है, जो कि विभागीय अफसरों की लापरवाही से। और आज हमारा ये तमाम तरह के जो हमारे प्रमोशंस हैं, हमारी जो पदोन्नतियाँ वो रोक रखी हैं। अगस्त से हमारे यहाँ राजकीय शिक्षक संघ के तत्वाधान के अंतर्गत जो है, जो हमारे स्थायी और परमानेंट टीचर हैं वो स्ट्राइक में गए हुए हैं, जिस कारण हमारे यहाँ पठन पाठन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर अतिथि शिक्षक भी केवल अपने विषयों का ही अध्यापन कर रहे हैं, अन्य कक्षाओं का उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ मांगें पहले से चल रही थी। उन्होंने हमको नोटिस सर्व किया हुआ था कि हम अपने विषय के अलावा अन्य किसी प्रकार का सहयोग विद्यालय व्यवस्था में नहीं करेंगे, जिस कारण इस दौरान हमको अपनी कक्षाएं संचालन में बहुत ही दिक्कत आ रही है और बुरी तरीके से शिक्षण कार्य हमारा प्रभावित हो रहा है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने गुंडागर्दी और पैसे के बल पर कब्जा जमाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता शहर की मुख्य सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाल ही में संपन्न नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर न सिर्फ धांधली की बल्कि सत्ता और पैसे के बल पर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने गुंडागर्दी और पैसों के बल पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद हड़प लिया। पंचायतों में, बीडीसी सदस्यों में और जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव में जनादेश सरकार के खिलाफ दिया था। डट के सरकार के खिलाफ वोट दिया। मंत्रियों के, विधायकों के पुत्र, पत्नी और बेटियां, दामाद सब चुनाव हार गए, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए धन बल पे हिस्ट्री सीटरों का सहयोग लेकर के और पुलिस बल से आतंक फैला करके जो है जनादेश का हरण करने की कोशिश की है। द्वाराहाट के, बेताल घाट के, नैनीताल जिला पंचायत के मामले आप सबके सामने हैं। पूरे प्रदेश से खबरें अब आ रही हैं, तमाम जगहों से, हर जगह यही कार्य भाजपा द्वारा किया गया है। हमारे विधायकों को हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ तक धक्का मुक्की। हरिद्वार के प्राण कलियर जहां आस्था और अदब का संगम होता है, वहीं पर इस बार भी विश्व प्रसिद्ध सालाना उर्स साबिर पाक का आगाज होने जा रहा है। हर साल लाखों ज़ायरीन यहां अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं और इस बार भी चांद दिखाई देने के साथ ही उर्स का शुभारंभ होगा। पिरान कलियर में हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का 757वां सालाना उर्स शुरू होने जा रहा है। बीते महीने से ही उर्स की तैयारियां जोरों पर थीं और जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने मौके पर पहुंचकर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीएम और एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि तमाम इंतजाम चाक चौबंद रहने चाहिए। वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने खुद कहा कि हर विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि लाखों ज़ायरीन को किसी भी तरह की असुविधा न हो। जो वहाँ पे जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि उस मेले की तैयारियां कर लें और उसमें साथ में जो दरगाह प्रबंधक हैं, साथ ही हमारी जो राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है, उनके द्वारा कई जगह अतिक्रमण आदि चिन्हित किए गए हैं। कुछ अतिक्रमण जो रास्ते में थे, जहाँ अधिक भीड़ होने की वजह से जहाँ पर ट्रैफिक जाम आदि सिचुएशन होती है, उस अतिक्रमण को लगातार चिन्हित करके हटाया भी जा रहा है। साथ ही जो आवश्यक सुविधाएं देनी होती हैं, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो दुकानें आदि लगती हैं उसका चिन्हीकरण, साफ सफाई की व्यवस्था, उसका आज मेरे द्वारा कप्तान साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है और सभी लोगों को डायरेक्शन दिए गए। हरिद्वार में किसान यूनियन के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। किसान यूनियन के सैकड़ों सदस्य लगभग 200 गाड़ियों और 40 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ शहर की ओर बढ़ रहे हैं। वे स्मार्ट मीटर और
अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर विरोध जताने पहुंचे हैं। प्रशासन ने एहतियातन टोल प्लाजा को मुख्य बैरियर बना दिया है। विभिन्न थानों की फोर्स मौके पर तैनात है और पुलिस की रणनीति है कि किसानों को हरिद्वार शहर में प्रवेश न करने दिया जाए। अधिकारियों का प्रयास है कि किसानों से वार्ता टोल प्लाजा पर ही की जाए। इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट और विद्युत विभाग के अधिकारी किसानों से बातचीत के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, कॉल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से है कि वो पूरे दलबल के साथ देहरादून कूच करेंगे, क्योंकि देहरादून कूच करने का मतलब है पूरा जो हमारा ये 60-70 किलोमीटर का पैच है पूरा कियोस होगा, रोड बाधित होगा और उनसे वार्ता हो रही है कि वो यहीं पर हमको ज्ञापन दें और वार्ता करें। उनकी जो मांग है, जो उनके मुद्दे हैं, उनको हम उचित प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएँ। मजिस्ट्रेट यहाँ पर रहेंगे और हाइड्रो डिपार्टमेंट के जो बिजली विभाग है उसके उच्चाधिकारियों को भी हमने बताया है, तो वो सब यहाँ पर रहेंगे और सौहार्दपूर्ण ढंग से उनकी बात उचित प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। बेसिकली उनके बहुत सारे मुद्दे हैं और आज जो हमें बताया उनसे जो वार्ता हुई, स्मार्ट मीटर को लेके उनका मेन कंसर्न है और कुछ बिजली का बिल, इस टाइप के बहुत सारे मुद्दे हैं। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान स्मार्ट मीटर के विरोध में आज एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। किसान अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली के साथ ऊर्जा भवन देहरादून कूच कर रहे थे। किसानों की प्रमुख मांगों में स्मार्ट मीटर का विरोध, ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर, गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा शामिल है। साथ ही किसानों ने पहाड़ के किसानों के लिए चकबंदी, जंगली जानवरों की नसबंदी और जैविक क्रय केंद्र खोलने की भी मांग रखी है। सुबह 11 बजे जब किसान डोईवाला से देहरादून के लिए निकले तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देहरादून जाने की अनुमति न मिलने पर आक्रोशित किसान टोल प्लाजा पर ही धरने पर बैठ गए और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन, सड़क जाम और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ट्रैक्टर जब भी सड़कों पे आया, बहुत गंभीर मजबूरी के कारण आया। आपको मालूम होगा कि एक नाम दिया बड़ा सुंदर, स्मार्ट मीटर। क्या जरूरत थी? पहले मीटर में क्या कमी है भाई? स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? एक जीनियस कंपनी है अडवाणी की, उस कंपनी को ठेका दिया उत्तराखंड में मीटर लगाने का, जो जबरन मीटर बदल रही है। अच्छे वाले मीटर को ज्यों का त्यों है लगा हुआ, उसको उतार करके वो मीटर लगा रही है। उस स्मार्ट मीटर में इतनी बड़ी धांधली है कि उसका डेटा उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, उस कंपनी के पास है जो जीनियस कंपनी है। वो घर बैठे ही अपने रिमोट से चाहे बिल हमारा 10,000 बना दे, चाहे बना दे 20,000। एक ये। दूसरा, कई साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। किसान 500 रुपए प्रति कुंटल गन्ने के रेट की मांग करता है। तीसरा, पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री दी जा रही है। उत्तराखंड में हम ट्यूबवेल की बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं। विरोध इसलिए है क्योंकि पहले जो हमारे आज से 2-3 साल पहले जो बिजली के बिल आते थे 400 या 500 रुपए प्रति 2 महीने के बिल आते थे। आज आप देखो एलईडी बल्ब 2-2 वाट का है, तब भी हमारा 4-4 हजार के बिजली के बिल आ रहे हैं। जो एक कमरे में रहने वाले लोग हैं, लोग इतने परेशान हैं। और उसके बाद ये स्मार्ट मीटर लग जाएगा, रिचार्ज होगा, लोगों का जीना पहली दुर्लभ हो रखा है और आगे आने वाला टाइम बहुत घातक आ रहा है। किसान हाथियों से वैसे परेशान है, क्षेत्र में फसलें को नुकसान है, जंगली जानवर और आवारा पशुओं से। तो हमारी सरकार से मांग है, इस चीज को, किसानों की मांगों को सुनो और इसका जल्द से जल्द निष्कारण करो और स्मार्ट मीटर को बिल्कुल बायकॉट करो। वाला से भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम किसान हैं, उन्होंने आज ट्रैक्टर लेकर के सड़कों पर उतरे थे, ऊर्जा भवन कूच कर रहे थे। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जो किसान है ऊर्जा भवन कूच कर रहे थे, पर इन्हें जो है लच्छीवाला टोल प्लाजा पर रोक दिया गया है। भारी संख्या में आप मेरे पीछे देख रहे हैं पुलिस बल तैनात है और किसान जो है ऊर्जा भवन जाने की जो मांग पर अड़े हुए हैं और ये जो है बैरिकेड तोड़ने पे अभी जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर पुलिस बल भारी संख्या में होने के कारण और पुलिस द्वारा जब इन्हें रोका गया तो अब ये किसान जो है यहीं धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की जो है 4 सूत्रें मांगे हैं। इन्होंने जो एक तो स्मार्ट मीटर का विरोध करा है, इसके साथ ही इन्होंने कहा है जो जंगली जानवरों से इनकी फसल को नुकसान होता है, उस फसल से, जंगली जानवरों से इनकी फसल की सुरक्षा की जाए। इसके साथ ही जो बिजली के बिल बढ़े हैं, गन्ना मूल्य जो बढ़ोतरी नहीं प्रदेश में हो रही है, इसके साथ ही इन्होंने जो प्रदेश में ट्यूबवेल जो लगे हैं, किसानों के ट्यूबवेल का जो बिल वसूला जाता है उसको लेकर के, ये उसके बिल माफी को लेकर के 4 सूत्रीय मांग को लेकर के ऊर्जा भवन कूच कर रहे थे। पर फिलहाल जो है इन्हें लच्छीवाला टोल पर रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या किसान ऊर्जा भवन जाने में सफल हो पाते हैं या यहीं ये अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपते हैं और कब तक इनका यहाँ पर धरना चलता है। फिलहाल जन टीवी के लिए डोईवाला से
आशीष यादव। उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। 27 सितंबर को चुनाव की घोषणा कर दी गई। छात्र संघ चुनाव की घोषणा होने के बाद एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने राजकीय महाविद्यालय के बाहर कानून व्यवस्था और सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया। आने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसकी मांग की। वहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार की तानाशाही देखने को मिली। इसी को देखते हुए आने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई। यहाँ पर जो आज पुतला फूका गया है, नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर एमबीबीजी कॉलेज के बाहर एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर पुतला फूका गया है। भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूका गया है, उसकी नाकामी का पुतला फूका गया है। जिस प्रकार से विगत दिनों में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुंडागर्दी करी गई है, और गुंडागर्दी के साथ साथ ये जो प्रशासन की नाकामी है, जो प्रशासन के झूठे जो चीफ जस्टिस के सामने पेश करे गए, उसकी जो नाकामी है, उसके ऊपर ये पुतला फूका गया है। और कानूनी कार्रवाई करनी थी, उसकी जो बिगड़ी हालत है हमारे प्रदेश में, कानूनी के साथ साथ जो बिगड़े हालात है, उसके साथ साथ जो ये प्रदेश में प्रशासन है, उसकी जो नाकामी है, उसके ऊपर आज एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर पुतला फूका गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।